एब्रम्स को जाते हुए देखने पाएंगे यीशु के नाम में। यस मेरे परमेश्वर, सामर्थ्य तू जीवित खुदा है मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आज तू जहाँ उपस्थित है पिता, अपने स्वर्गीय हाथ हमारे सिर पर रखने के लिए, अपनी आत्मा को संसारने के लिए मेरे परमेश्वर। यस प्रभु, आप हमें चंगा करने के लिए यहाँ परमेश्वर पिता, आप हमारे हृदय को, हमारे मन को एक मन करें परमेश्वर, ताकि जो वचन का बीज हमारे हृदय में परमेश्वर को वचन हमारे जीवन में प्रभु आपके 100 गुना फल लेकर आए। यस मेरे पिता 100 गुना फल लेकर आए। सब कुछ आपके नाम हे ईश्वर, सारे लोगों को प्रभु परमेश्वर अपने आप से आप मेरे द्वारा होकर अपने लोगों तक अपने और अपने लोगों के पास यीशु मसीह के नाम के पिता आदि के समय को आपके पवित्र तो आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। तो भजन संहिता अध्याय 15, ठीक है। तो जिसके पास बाइबिल है वो बाइबिल निकाले, और जिसके पास नहीं है वो ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास लिखा है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। हालेलुया। यहाँ पास लिखा है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, कौन रहेगा परमेश्वर के तंबू में। इस बातों को हम इस आज के इस वचन से देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का तंबू जो है पवित्र है। पुराने नियम में हम जब देखते हैं तो परमेश्वर जब पहले तंबू में आते थे तो एक प्रकाश के रूप में तंबू में आते थे। हालेलुया। तो उस तंबू में परमेश्वर जब अपने प्रकाश को उस तंबू में लाते थे तो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि कोई भी साधारण व्यक्ति उस तंबू के अंदर ना आने पाए, क्योंकि यदि वो उस तंबू में आ जाएगा तो अवश्य ही वो नष्ट हो जाएगा। तो परमेश्वर ने याजकों को ठहराया था कि सिर्फ याजक ही वहां जाके परमेश्वर के तंबू में जो बातें परमेश्वर अपने लोगों के लिए देगा वो याजक जाके वहां सुन सके। हालेलुया। परमेश्वर के दास याजक वो जाके परमेश्वर के तंबू में परमेश्वर की बातों को जो उनके लोगों के लिए वो देंगे उसे सुन सके। तो आज हम देखेंगे कि कैसा कौन मनुष्य जो है परमेश्वर के तंबू में क्या कर सकता है, निवास कर सकता है। लिखा है तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। पवित्र पर्वत पर स्वर्ग में परमेश्वर के स्थान में कौन मनुष्य बसने पाएगा। तो यहाँ लिखा है वह जो खराई से चलता है, वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। हालेलुया। क्या करता है, खराई से चलता है और धर्म के काम करता है। खराई से चलना मतलब क्या, कि परमेश्वर ने बाइबल में जो जो आज्ञाएं हमें बताई हैं कि मेरे बच्चों तुम मेरी शिक्षा पर मन लगाओ, ये व्यवस्था की किताब तुम्हारे चित्त पे कभी उतरने ना पाए। इसमें जो जो आज्ञाएं तुम्हें बताया गया है वो तुम्हारे हानि के नहीं परंतु तुम्हारे लाभ की है, और इसी के अनुसार चलने की तुम चौकसी करना, ताकि तुम जिस जिस काम पे अपना हाथ बढ़ाओ उस काम में तुम क्या मतलब सफल हो जाओ। हालेलुया। तो वो परमेश्वर कहता है कि तुम वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, और आगे लिखा है जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है और जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, और जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं देता। हालेलुया। ये सारी बातें जिस व्यक्ति के अंदर होगा वो व्यक्ति कहाँ पहुंचने पाएगा, परमेश्वर के तंबू में। हालेलुया। मतलब परमेश्वर के स्वर्ग स्थान में निवास पाएगा। इस जीवन में भी जब आप इस अनुसार चलेंगे तो आप जब भी एक बार में जब परमेश्वर को पुकारेंगे कि परमेश्वर मैं आपकी उपस्थिति में आता हूँ यीशु मसीह के नाम पे, उसी वक्त परमेश्वर का तेज जिस तंबू में जैसे उतरता था पुराने नियम में, वैसे ही आपको बीच में वो पवित्र आत्मा के रूप में क्या हो जाएगा, उपस्थित हो जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ एक व्यक्ति कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, लेकिन क्या वो व्यक्ति, लिखा है प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि प्रभु प्रभु करने वाले तो बहुत हैं
लेकिन वही व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाएगा, स्वर्ग के राज्य में, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। हालेलुया। तो हम उसी बातों को देखेंगे कि कौन व्यक्ति जो है परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाएगा। वो व्यक्ति जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है। एक व्यक्ति जो कहता है कि मैं प्रभु यीशु को मानता हूँ, लेकिन ना तो अपने जीवन को खराई से चलाता है, अपने वही पुराने चाल चलन में पहले क्या करता था, पहले वो निर्जीव वस्तु को ईश्वर समझ के पूछता था, आज परमेश्वर को जीवित समझ के पूछता है। बस इतना ही फर्क है। हालेलुया। परंतु जब तक वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार खराई से ना चले, वह व्यक्ति परमेश्वर के तंबू में, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं पाएगा। आमीन। तो एक व्यक्ति कहता है कि मैं तो परमेश्वर को मानता हूँ, परंतु वह न तो खराई से चलता है, न तो धर्म के काम करता है। दिखाने के लिए तो धर्म के काम करता है। यदि कोई आ रहा है व्यक्ति तो हाँ दिखाने के लिए कि हाँ ये परमेश्वर का बंदा है, मुझे जानता है कि मैं परमेश्वर को मानता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, तो उसके सामने में दिखाने के लिए तो अच्छा काम करेगा। हालेलुया। अच्छा काम करेगा। परंतु यदि कोई पहचान का ना हो तो उसके सामने वह अपने फिर से वही पुराने बाप दादा के जमाने से चला आ रहा जो पुराने निकम्मा चाल चलन है, उसी के अनुसार से फिर वह चलने लग जाता है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम होता कि परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है वो सिर्फ प्रार्थना स्थल में ही नहीं, परंतु परमेश्वर सभी जगह मौजूद है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा नाम का ही अर्थ ये है कि परमेश्वर सभी जगह मौजूद। हालेलुया। अब वो परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग के राज्य में वही व्यक्ति प्रवेश पाएगा जो खराई से चलता, धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है। हृदय से क्या बोलता है? सच बोलता है। और जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, चाहे किसी की भी हो, चाहे अपने शत्रुओं की भी क्यों ना हो। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए तो कहा है कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम रखना। हालेलुया। तुम अपने शत्रुओं से प्रेम रखना। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा? इसीलिए ताकि तुम यदि उनसे प्रेम रखोगे तो तुम उसकी निंदा नहीं करोगे। जैसे कि जब हम अपने परिवार वालों से प्रेम रखते हैं, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से, अपने रिलेशन वाले जो भी अन्य जन है उनसे, तो हम कभी भी उसकी निंदा नहीं करेंगे। हालेलुया। हम उसकी कभी भी निंदा नहीं करेंगे। और यदि हम उससे प्रेम नहीं रखेंगे, इसी रिलेशन टाइप का ही बस अपनाएंगे, तो जब भी हमें मौका मिलेगा हम दूसरों के सामने में उनकी निंदा अवश्य करेंगे, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है। इसीलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने शत्रुओं से अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया। ताकि तुम व्यवस्था को पूरी कर सको, क्योंकि जब तुम प्रेम रखोगे तो अपने जीभ से अपने पड़ोसी, अपने शत्रु की निंदा नहीं करोगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की ये आज्ञा है कि जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाना चाहता है वह क्या करे? वह अपनी जीभ से निंदा नहीं करे और ना अपने मित्र की बुराई करता है। ना तो वह व्यक्ति अपने मित्र की बुराई करता है, ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानते उनके मुंह में 24 घंटे दूसरे लोगों के लिए ये फलाना वैसा है, ये फलाना ऐसा है। हालेलुया। ये ऐसा है, वो वैसा है, बस यही जो बातें उनके मन में घुलते रहती है। हालेलुया। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं जाने अनजाने में ही सही, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में पाप कर रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में पाप कर रहा हूँ और यही पाप, यही गलती मुझे परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए रोकेगी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने ये सारी छोटी छोटी बातें हमें बताई, इसीलिए ताकि हम पूरी तरह से जब प्रभु यीशु मसीह आए तब हम तैयार हो सके कि परमेश्वर के साथ स्वर्ग में उठा लिए जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब मैं आऊंगा और जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार जिनको मैं जागते हुए पाऊंगा, वचन के अनुसार चलते हुए पाऊंगा, उसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। हालेलुया। और वही व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र तंबू में स्वर्गीय राज्य में क्या पाएगा? प्रवेश पाएगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि और ना अपने पड़ोसी की वह निंदा सुनता है, और वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा के दरबारियों का आदर करता है। कई मनुष्य क्या होते हैं कि मसीह को जानने के बाद भी एक मसीह व्यक्ति से भी घृणा करता है। हालेलुया। मसीह व्यक्ति से भी क्या करता है? घृणा करता है, उसका आदर नहीं करता है।
लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप दादाओं के, तुम्हारे पीढ़ियों से आ रहे चाल चलन, निकम्मे चाल चलन से एक अच्छे चाल चलन में, परमेश्वर के चरित्र में, ईश्वरीय स्वभाव में हमें बनाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, ईश्वरीय गुणों को हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने संसार से अलग किया है। और वो गुण में परमेश्वर ने कहा है कि तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करोगे। लेकिन कई व्यक्ति ऐसा होता है कि जो अपने मसीह भाई से भी क्या करता है, बैर करता है। हालेलुया। जब वो देखता है कि उसकी आशीष से बहुत सारी परमेश्वर उनके जीवन में क्या कर रहा है, दे रहा है, लेकिन मेरे जीवन में आज वो आशीषें नहीं आ रही। हालेलुया। लेकिन वो ये नहीं देखता कि उसने उस आशीषों के लिए परमेश्वर के पास क्या समर्पण किया है, क्या बलिदान दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान देकर ही परमेश्वर से इस स्वर्ग और पृथ्वी का सारा, इस पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार लिया है। हालेलुया। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान होने के बाद, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हो गए, उसके बाद स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दिया गया है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे तभी परमेश्वर के जीवन में। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत सारे कार्य होता है। और लिखा है जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। कई व्यक्ति क्या करते हैं, शपथ खा लेते कि भाई मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं निश्चय तुझे कह रहा हूँ। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्ट बोल दिया कि तुम ना तो स्वर्ग की और ना तो पृथ्वी की शपथ खाना, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है और पृथ्वी परमेश्वर की पाँव रखने की चौकी। तो जो बताओ, परमेश्वर जो इतना अद्भुत है, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, आज हवे में स्थिर है। हालेलुया। जो हवे में स्थिर है और अनगिनत, इस पृथ्वी के जैसे अनगिनत जो है सौर मंडल में अभी तक उड़ रहे हैं हवे में। बहुत सारी पृथ्वी जैसे और भी ग्रह हैं, वो अद्भुत रीति से आज भी उड़ रहे हैं। और कितना बड़ा आकाश मंडल है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारागण है, तो बनाने वाला कितना अद्भुत होगा। सोचो कि पृथ्वी, इतना बड़ा पृथ्वी, उसके पांव रखने की चौकी है और स्वर्ग उसका सिंहासन है। हालेलुया। और वह यह कहता है कि वही व्यक्ति मेरे तंबू में, मेरे स्वर्ग में निवास करने पाएगा जो खराई से चलता है, जो धर्म के काम करता है, जो हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। हालेलुया। तो इस वचन से ही जब हम अपने जीवन को तैयार करेंगे इस वचन के अनुसार, तभी हम परमेश्वर के राज्य में क्या पाएंगे, प्रवेश पाएंगे। लिखा है जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, और जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। हालेलुया। लिखा है कि और जो ऐसे चाल चलता है वो अपने जीवन में, इस जीवन में भी कभी नहीं डगमगाएगा, कभी भी उसको अपने जीवन में हारना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जब आप ऐसे ही चाल चलेंगे तो परमेश्वर सर्वदा आपके साथ रहेंगे और अपने उद्धार को प्रकट करेंगे। हम भजन संहिता 50 के 23 को देखेंगे। लिखा है जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। आमीन। तो कौन मनुष्य परमेश्वर के किए हुए उद्धार को देखेगा, जो अपने चरित्र को क्या करेगा, उत्तम रखेगा, और वही इस जीवन में परमेश्वर के उद्धार के कामों को देखेगा और परमेश्वर के तंबू में क्या निवास करने पाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें रूल्स दिए हैं। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। यदि आप परमेश्वर को जानने के बाद भी वही पुराने चाल चलन में वही गंदे काम करते रहे तो परमेश्वर, आप सोचेंगे कि परमेश्वर कोई बात नहीं है, परमेश्वर क्षमा करेगा, क्योंकि हम तो अब जीवित परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। कोई भी काम करेंगे तो माफी मांग लेंगे परमेश्वर से। तो परमेश्वर ने कहा है कि यदि तुम जानबूझकर पाप करो और जानबूझकर वही गलती करो जो मैंने करने के लिए मना किया है, तो तुम्हें उसका दंड अवश्य मिलेगा। हालेलुया। हम पुराने नियम में जब देखते हैं इजरायली लोग, परमेश्वर ने उन्हें आज्ञाएं बताई थी कि तुम अपने परमेश्वर की दृष्टि में पाप मत करना, लेकिन वो जब जंगल में थे तो नाना प्रकार के व्यभिचार करने लगे, कुकर्म करने लगे, तो परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। और बाइबल बताती है कि उसमें से बहुत सारे इस्राएली परमेश्वर के क्रोध के कारण
अपने पाप करने के द्वारा परमेश्वर के क्रोध के कारण बहुत सारे इजरायली लोग उस देश में नहीं पहुंच पाए जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने लोगों से की है। परमेश्वर ने हमारे लिए प्रतिज्ञा की है, इसीलिए परमेश्वर ने मसीह में हमें लाया है कि परमेश्वर इस पृथ्वी के लोगों को यह दिखा सके कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ और मैं अपने चुने हुओं को, दरिद्र और गरीब को घोड़े पर से उठाकर ऊंचे स्थान में बैठाता हूँ। आमीन, आमीन। और उनको दूध और मधु वाली धाराएं बहने वाले देश में लेकर जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इजरायलियों से की थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया। व्यभिचार करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था और व्यभिचार किया तो बाइबल बताती है बहुत सारे लोग उस समय बहुत सारे सांपों को परमेश्वर ने भेज दिया, तो बहुत सारे सांपों के डसने से हजारों इस्राएली लोग मर गए। हालेलुया। और उस देश में जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी उनके पूर्वजों से, वो नहीं पहुंच पाए। तो परमेश्वर ने आपको मसीह में इसीलिए चुना है कि परमेश्वर अपने उद्धार के कामों को आपके जीवन में प्रकट कर सके। हालेलुया। लेकिन उसके लिए परमेश्वर कहता है कि जो अपने चरित्र को उत्तम बनाए रखता है, परमेश्वर उन्हें ही अपना उद्धार दिखाएगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? अपने चरित्र को उत्तम बनाना है। और चरित्र को उत्तम कैसे बनाना है, इसके विषय में परमेश्वर ने अभी बताया हमें वचन से कि जो व्यक्ति चरित्र को उत्तम बनाना मतलब जो व्यक्ति खराई से चलता है, धर्म के काम करता है, हृदय से सच बोलता है। हालेलुया। तो हमें भी खराई से चलना है, धर्म के काम करना है, हृदय से सच बोलना है और जीभ से किसी की निंदा नहीं करनी, चाहे वो हमारा शत्रु ही क्यों ना हो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, और ना तो अपने मित्र की बुराई करना है और ना अपनी पड़ोसी की निंदा सुनना है। यदि कोई अन्य जात जो अविश्वासी, जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो आपके पास आकर अपने दूसरे पड़ोसी की चाली चुगली करे, निंदा करे, तो उसी वक्त आपको वहां पास उनको मना करना है। हालेलुया। कि भाई अब मैं ये सब सारी बातें, मेरी बहन में ये सारी बातें नहीं सुनता, क्योंकि वो भी परमेश्वर की बेटी है, परमेश्वर का बेटा है। हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम उसके विरुद्ध में बोले। हालेलुया। हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम उसके विरुद्ध में बोले, क्योंकि परमेश्वर आप ही न्यायी है, खुद उसका न्याय करेगा। यदि वो ऐसा गंदा काम कर रहा है, किसी का बुरा कर रहा है, तो उसका न्याय करने के लिए परमेश्वर बैठा है। हम और आप कौन होते हैं? हम भी तो उसी के जैसे मनुष्य हैं। हालेलुया। और लिखा है कि जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, और परमेश्वर के डर रखने वाले को, भय मानने वाले का आदर करता है, और जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, और जो कोई ऐसा चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। और परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन में अपने उद्धार को क्या करेगा? दिखाएगा। आमीन, आमीन। तो आज के इस पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। तो आप सभी पवित्र 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 से सामर्थ्य पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आज की इस पवित्र वचन के लिए। और राजाओं के राजा प्रभु परमेश्वर पिता, ईश्वर जो पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हमारा रचने वाला परमेश्वर पिता, तेरी आदर, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते इस पवित्र वचन के लिए मेरे परमेश्वर पिता, कि प्रभु परमेश्वर पिता आपने आज अपने पवित्र वचन पर बातचीत की मेरे परमेश्वर, और हमें बताया मेरे परमेश्वर पिता कि हमें किस रीति से प्रभु परमेश्वर पिता अपने जीवन को मेरे परमेश्वर पिता अपने आपके वचनों के अनुसार चलाना है मेरे परमेश्वर पिता, ताकि हम आपके उद्धार के कामों को परमेश्वर अपने जीवन में देख सके मेरे प्रभु, अपने परिवार में देख सके मेरे परमेश्वर पिता, और आपके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाने के योग्य बन सके मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता कि आज के वचन से आपने हमसे बातें की प्रभु, और अपने पवित्र तंबू में प्रभु परमेश्वर पिता, हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, अपने पवित्र तंबू में प्रभु परमेश्वर पिता हम आप किस प्रकार पहुंच सकते हैं परमेश्वर पिता, उस वचन के द्वारा आपने हमें बताया मेरे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आज का वचन हम सबों के हृदय में जड़ फलवंत हो जाए मेरे प्रभु। और राजाओं के राजा प्रभु परमेश्वर पिता, हर एक जन प्रभु परमेश्वर आज तेरी आत्मिक भरपूरी से भरने पाए मेरे परमेश्वर पिता, तेरी पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, इस पवित्र वचन के द्वारा जो आज हमने सुना है प्रभु, हर एक की अगुवाई करे करने में मेरे परमेश्वर पिता, मदद और सहायता करे मेरे परमेश्वर पिता, हमारा हाथ पकड़ कर उस वचन के अनुसार ताकि
ताकि आपके नाम के लिए हम 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, और आपने हमारे मरे हुए जीवन के लिए परमेश्वर स्वयं मेरे पिता परमेश्वर, आपने अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया परमेश्वर, ताकि आप हमारे मरे हुए जीवन को जीवित कर सकें। आपको कुर्बान कर दिया मेरे प्रभु, बात करता परमेश्वर। और वो परमेश्वर पिता जितने भी जन इस जगह में मौजूद है, उनकी बीमारियों की प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो पिता, मेरा खुदावन तू परमेश्वर पिता बड़ा है मेरे प्रभु, बीमारी से हालात में परिस्थिति में मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता जो आपके प्रार्थना और विनती में मेरे परमेश्वर पिता आपको पुकार है मेरे परमेश्वर पिता, जो आपकी जीत प्रभु परमेश्वर पिता आपकी सहायता की, आपकी मदद के लिए पुकार है परमेश्वर। तूने कहा है क्या मेरे हाथ छोटे पर मैं तुम्हें तुम्हारी सहायता न कर सकूं, क्या मेरे कान में धैर्य कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन न सकूं। मैं जीवित परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे करने की सामर्थ्य रखता हूं मेरे परमेश्वर। जो कोई का विश्वास करता है मेरे परमेश्वर पिता, परमेश्वर जीवित है और वो हमारे लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। यस मेरे पिता, उसके जीवन से परमेश्वर पिता हर एक बीमारी हमारी नाम से, उनके हालात उनकी परिस्थितियां बदल रही यीशु के नाम से। जो विश्वास करे परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, उनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य हो रही यीशु के नाम से। उनकी बीमारियां जा रही यीशु के नाम से, उनके हालात उनके परमेश्वर परिस्थितियां बदल रही यीशु के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर देख रहा हूँ मेरे परमेश्वर के साथ तू अपनी प्रभु सामर्थ्य को अपने स्वर्ग पर से रिलीज कर रहा है परमेश्वर के साथ, अपने लोगों के प्रभु परमेश्वर के बीच में अपने कार्य को प्रकट कर रहे हैं मेरे पिता। जो विश्वास कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर की तू जिंदा खुदा है और तू मनुष्य के लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। यस मेरे पिता, ऐसे लोग मेरे परमेश्वर पिता तेरे पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से आज अपनी बीमारी से आजाद हो। हाँ मेरे प्रभु, अपने प्रॉब्लम से, अपने घरेलू प्रॉब्लम से मेरे परमेश्वर पिता, अपने बंधनों से, अपने नशों के बंधनों से आजाद होने पाएगी। यस मेरे लॉर्ड, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर पिता, हाँ मेरे प्रभु, आज जो भी व्यक्ति मेरे पिता बीमारी से पीड़ित है, प्रभु परमेश्वर यदि वो विश्वास करे परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर आज यहाँ मौजूद है हमें पूरा करने के लिए, परमेश्वर यहाँ मौजूद है हमारे हालात और हमारी परिस्थितियों को बदल कर छुटकारा देने। ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य आज अपनी समुदाय को, अपने छुटकारे को अपने जीवन में सेव करे। आमीन बोलने के बारे में परमेश्वर आज सेव करे। आमीन बोलने के बारे में हाँ मेरे परमेश्वर के जिनके रास्ते बंद है मेरे पिता, उनके जीवन के बंद रास्ते खुले उनकी आशीष, उनकी बरकतें खुले यीशु के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, उनके परिवार में प्रभु परमेश्वर तेरा, प्रभु परमेश्वर तेरी बड़ी आशीष उतरे यीशु के नाम से। जो नशे के बंधन में बंधे हुए प्रभु, वो अपने नशे से प्रभु छुटकारे को पाए यीशु के नाम से। यस मेरे परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा यस मेरे तेरी अद्भुत सामर्थ्य को प्रकट करी। परमेश्वर ने विलीन करना में विश्वास करना वो परमेश्वर पिता, जिन्होंने भी आज के वचन को सुना है मेरे पिता परमेश्वर, उनके अंदर तेरी पवित्र आत्मा उतरे यीशु के नाम से वो वचनों को अपने जीवन में अमल कर सके और उन वचनों के अनुसार चल सकते पवित्र समूह में परमेश्वर के साथ प्रवेश पाने की योग्य बन सके, प्रवेश पाने की योग्य बन सके, पर्वत पर प्रभु परमेश्वर के साथ पहुंचने की योग्य बन सके, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाने की योग्य बन सके। जिन्होंने प्रभु परमेश्वर आज के वचन को सुना है मेरे पिता, वो वचन मेरे प्रभु उनके जीवन में सौगुना फल लेकर आए पिता। मेरे परमेश्वर बड़े बदलाव को उनके जीवन में प्रभु परमेश्वर पिता वो अपने जीवन में देखने पाए परमेश्वर। मैं हर एक के जीवन में तेरी पवित्र आत्मा सारे आदर महीनों पर संभाल के देता हूँ।
आज करता हूँ मेरे पिता, तूने मेरी प्रार्थना सुनी, तूने मेरी विनती सुनी मेरे पिता। सारी प्रार्थना और विनती करने के पिता मैं अपने जीवन दाता और उद्धार करता पवित्र मसीह के पवित्र 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 तेरे नाम में आमीन। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ